15 तारीख को अचानक आए यार, सील करके वो अचानक वो आए भैया पूरी फोर्स के साथ, हमारी लाइट पानी सबको वो डैमेज कर गए। हाँ, यहाँ तो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी गुजर गई, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी चल रही है भैया। हम तो चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते बोले खाली करो खाली करो। तो छोटा बच्चा है, देखो सर्दी में बाहर ही रहते हैं। गरीबों के संवैधानिक अधिकार को छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार और प्रशासन द्वारा। भैया कहाँ जाएंगे, बस सरकार से यही विनती है कि हमारे घर अगर उनको चाहिए ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, किस वजह पे ले रहे हैं, हमारा घर हमें रहने दो यहाँ पे। कहीं 10 साल 5 साल 15 साल आदमी बस जाता तो वहाँ से घर तोड़े नहीं जाते और वहाँ बसाया जाता है। कैसे कैसे मकान बनाए हैं, कैसे कैसे ये परेशानी उठाकर इसको तैयार करा, अब इसको खाली करवा रहे हैं, तोड़ने का आदेश दे रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं और उन तख्तियों पर सिर्फ नारे नहीं, जिंदगी लिखी है। जहां जुग्गी वहीं मकान। हमारे भविष्य को बुलडोजर से मत उजाड़ो। आंखों में उम्मीद है लेकिन आवाज में टूटन। लोग सरकार से अपने हक की गुहार लगा रहे हैं। सरकार, हमारा घर हमें लौटा दो। 31 दिन हो गए हैं और ये लोग सड़क पर हैं। ना छत है, ना सुकून, ना कोई जवाब। सड़कों पर सन्नाटा है, घरों में ताले झूल रहे हैं। जिन घरों में कभी चूल्हा जलता था, आज वहां सिर्फ राख है। लोग अपने ही मोहल्ले में बेघर बैठे हैं। बच्चे खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। बुजुर्गों की आंखों में डर है। अचानक ऐलान हुआ और उसी पल सब कुछ खत्म हो गया। एक झटके में 380 घर सील कर दिए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के औली गांव में करीब 8.48 एकड़ ज़मीन जो बताया जाता है कि यूपी सिंचाई विभाग की है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं करीब 319 घरों को सील कर दिया गया है। हम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये पूरा इलाका दरअसल औली गांव के क्षेत्र का आसपास का इलाका है। यहाँ पर ये जो ज़मीन है, जो मकान बने हुए हैं, कच्चे मकान हैं, पक्के मकान भी हैं और लोग यहाँ पर लंबे समय से रहते आए हैं। लेकिन अभी इन लोगों के पास नोटिस दिया गया है यूपी सरकार के जो सिंचाई विभाग है कि ये ज़मीन उनकी है और उनके घरों को खाली करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं बेहद परेशान हैं, वो इसलिए क्योंकि कई सालों से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन अब उनके घरों को सील कर दिया गया है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि तमाम जो घर हैं वो यहाँ के सील कर दिए गए हैं और लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, सभी तरह के लोग जो हैं वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। और इनका कहना है कि अचानक से ये कार्रवाई की गई है, पहले उनको इंटीमेशन नहीं दिया गया। पिछले महीने की 15 तारीख को इनको नोटिस दिया गया, उसके बाद ये मकान सील कर दी गई। आपको दिखाएंगे, हम सीलिंग लगी हुई है। उससे पहले कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर जानेंगे उनसे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्योंकि लोग बेहद परेशान हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं। बाबूजी, आपसे बात करना चाहूँगा, ये बताओ कि ये जो कार्रवाई की गई है क्यों की गई है और कब की गई थी? ये 15 तारीख को अचानक आए यार, सील करके वो 15 दिसंबर को। हाँ, और वो मीटर के तार भी सब मीटर वीटर सब उखाड़ के ले गए। क्या कहा था, क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? अब ये तो वही जाने जी क्यों कर रहे हैं। कभी तो कुछ कहते हैं नो हमारी ज़मीन है, कभी कुछ कहते हैं। मतलब कुछ तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से बताया नहीं कि नहीं, कुछ नहीं बताया। ये दुकानों का था, रोड पे का, इधर का कोई मैटर नहीं था। बस इधर घुसे यार, वो एकदम सील करते हैं। सामान आधा निकला आधा नहीं निकला। जो सामान निकालो, माइक पे ऐलान करते फिर रहे कि क्या करें, सामान निकालो, सील करेंगे सील करेंगे सील करेंगे। लेकिन कारण क्या बता रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। नहीं, हमें नहीं बताया। वैसे आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद अली है भैया जी। आबिद जी, ये बताइए कि इस औली गांव में जो मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो मकान हैं उनमें सील लगाई हुई है, आधिकारिक सील लगी हुई है, ये कार्रवाई दिल्ली सरकार ने की थी या यूपी सरकार का जो विभाग है वो करने आया था? ये यूपी गवर्नमेंट ने करी है भैया जी, क्योंकि वो कह रहे थे ये हमारी ज़मीन है, कि उन्होंने ज़मीन तो जो है वो उन्होंने पहले ले चुके हैं, कि उसमें पूरे में ग्राउंड है। उसकी वजह से तो यहाँ पर तो उनका कोई रोल ही नहीं था, बिन बता के आके सब ड्यूटी पे थे। अचानक वो आए भैया पूरी फोर्स के साथ, हमारी लाइट पानी सबको वो डैमेज कर गए। एक सरता बिहार के SHO साहब थे, वो इतने बड़े ओहदे पे होके वो छोटे उन्होंने काम जो करे हैं, जैसे कि बोर तोड़ना और धमका के उल्टा सीधा बोलना, ये भी उनका गलत तरीका था। देखिए, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि उनको आदेश दिया गया था।
मगर किसी ज़रूरत वाली चीज़ को वो तोड़ के, यानी इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के, मैं आपसे ही कहना चाहता बताओ कि कुल यहाँ पर कितने आबादी यहाँ पर रहती होगी और कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप सब लोग यहाँ पर? ये भैया करीब 1000 आबादी इसमें रहती है। 319 मकान यहाँ पर हैं और सब में सीलिंग लगा चुके हैं। वो सब में सीलिंग लगा चुके हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि एक राजनीति माहौल, क्योंकि जो यहाँ के दबंग हैं उन्होंने ये कारण करके, था तो आली गांव का मेन चौक का ये डिसीज़न, मगर उन्होंने उनकी पोस्ट थी पैसा दे। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है यूपी सरकार के, उस पर सिंचाई विभाग द्वारा की गई है उनका जी, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये सीलिंग हुई है भैया जी। बाकी देखिए, इनका ये कहना है कि यूपी सरकार की जो सिंचाई विभाग की ज़मीन बताई जा रही है करीब 8.48 एकड़ ये ज़मीन है और इसको यहाँ पर जो करीब 319 मकान है जिनको सील करा गया है। आपको दिखेंगे कि जगह जगह यहाँ पर जो लोगों के मकानों के आगे सामान रखा हुआ है क्योंकि उन मकानों को सील कर दिया गया है। अब जहाँ भी ये छोटा सा ओपन एरिया है यहाँ पर हम आगे भी चलते हैं, कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सभी को नोटिस दिया गया है और जो ये नोटिस सर्व करा गया है, पहले उनको इंटीमेशन दिया था नहीं दिया था। और देखिए बच्चे सब स्कूल से अभी होकर यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो आशियाना है वो उजड़ गया है। बात करते हैं आपसे, अपना नाम बताइए। हाजरा बेगम। ये बताइए कि आप यहाँ कब से रह रहे थे? 15 तारीख से। नहीं, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, यहाँ तो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी गुजर गई, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी चल रही है भैया। अच्छा जी। लेकिन अब जो ये आदेश दिया गया है कि ज़मीन खाली करनी है आप लोगों को, कि ये मकान जो है यूपी सिंचाई की ज़मीन है, विभाग की उनकी ज़मीन पे मकान बने हुए हैं, अब कितने सालों से ये मकान बने हुए हैं आपके? जी बताते रहे, मकान बहुत पुराने हो गए। कागजों सब बना रखे हैं आप लोगों ने? सब हैंगे, सब है। आप बताइए कि हाँ, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड पतों पे है, सब इसी एड्रेस पे है। वोट लिस्ट है, सब इसी एड्रेस पे है। आज से नहीं रह रहा। जब झुग्गी झोपड़ी जब तो सरकार की नहीं थी, जब कहाँ से हो रही थी सरकार, जब यूपी कहाँ से हो रही थी, जब दिल्ली सब चीज़ें ले रही है हमसे, 1-1 करोड़ रुपए बिल के ले चुकी है। तो अब किसी 1 करोड़ रुपए बिल के ले चुकी है? हाँ, तो अब से ना रहे चौथी पीढ़ी जो 1 करोड़ रुपया तो ले रहा, 10-10 हज़ार रुपये महीना बिल भरा। तब से लेकर अब तक की बात है। कितना बिल भरेगा, कितना ले लिया। अब यूपी सरकार की होगी। दिल्ली सब कुछ खा रही है हमारे, हमें क्या दे रही है, हमसे खाई रही है। और अब यूपी की है। आप बताओ कि जो सरकार ने क्या कोई नोटिस वगैरह दिया था आप लोगों को पहले? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अचानक पे ही आए। हम तो चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते बोले खाली करो खाली करो। चलिए, ये लोगों की समस्याएं हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं लोगों के घरों में और सर्दी का मौसम है, ऐसे में घर इनको खाली करना पड़ा है। हम बात करते हैं, एक महिला है, उनसे बात करेंगे। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपके हाथ में एक छोटा नन्हा बालक है, बच्चा है, लेकिन जो अभी सरकार ने आदेश दे दिया कि घर से खाली करने हैं घर, तो कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं अपना अभी? जी, हम घर को खाली नहीं करेंगे। छोटा बच्चा है, देखो सर्दी में बाहर ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। ये बताइए कि कब आपको पता चला कि ये मकान खाली करना है आप लोगों को? जी, हमें अभी पता ही चला, पहले तो नहीं है। कितना टाइम पहले? अभी यही जो जिस दिन 20-25 दिन से। और कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हमें तो बहुत दिन हो गए, 30-35 साल यहाँ। 30-35 सालों के परिवार को रहते हुए? हाँ जी, इतने ही दिन हो गए। देखिए, जो लोग हैं, मजबूरी ऐसी पड़ गई है क्योंकि सरकार का आदेश आ गया है कि मकान खाली करना है। नन्हे नन्हे बच्चे इन लोगों के पास हैं, सर्दी का मौसम है, तो क्या रात गुजारा कैसे कर रहे हैं आप लोग? जी, आग लगाते हैं तो बैठे रहते हैं वहाँ पे। बैठे रहते हैं। और सोना वोना कहाँ करते हैं? ऐसे ही करते हैं कि तो सो भी जाते हैं, नहीं तो खड़े ही रहें। देखिए, ये मुश्किलात हैं लोगों की कि गुजारा करना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ अलाव का सहारा लेकर लोग बैठते हैं। अभी हालांकि यहाँ पे आग नहीं लगे हुई, हाथ तापने बैठ जाते हैं क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। लोगों की ये समस्याएं हैं। और तस्वीर देखिए, यहाँ पे मंदिर भी है, बता रहे हैं कि मंदिर भी है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी तरह के लोग रहते हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर यहाँ बना हुआ है, लिखा हुआ है। हालांकि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार ने कोई ये नहीं देखा कि ये किसका मकान है या किसी जाति धर्म का है। उनको सिर्फ ये था कि जो ज़मीन है वो खाली करानी है, क्योंकि जो आदेश है कि
यूपी सरकार की सिंचाई विभाग की ज़मीन है और कोर्ट के आदेश दिए गए हैं कि इस ज़मीन को खाली करवाना है, क्योंकि लेकिन लोगों का भी अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि हम सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हम यहाँ पर बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, तमाम तरह के जो अन्य सुविधाएं हैं दिल्ली सरकार उनसे लेती है, उनको देती है। साथ ही साथ पासपोर्ट उनके यहाँ बने हैं, आधार कार्ड यहाँ के बने हुए हैं, तो ऐसे में ज़मीन उनकी कैसे हो गई है? सरकार पहले क्यों कदम नहीं उठाती है, लेकिन जब उनका आशियाना बन जाता है तो फिर उनको उजाड़ने के लिए भी उनका कोई हक नहीं रह जाता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ज़मीनी हालात हैं इस औली गांव के पास, मस्जिद कॉलोनी इसको कहा जाता है, उसके तमाम 319 घरों पर सील लगा दी गई है। और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि वो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अचानक से 15 दिसंबर को ये कार्रवाई की जाती है, उनके मकानों को सील कर दिया जाता है। और इसी के विरोध में लगातार जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं वो धरने पर भी बैठे हुए हैं, उनके हाथ में अलग अलग तख्तियाँ हैं। और अब देखें कि हमारे भविष्य को बुलडोजर से मत उजाड़ो, हमारे घर हमें रहने दो, हाउसिंग एक ह्यूमन राइट है, जहाँ झुकी वही मकान, ये जो दिल्ली सरकार का नारा था उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन चूँकि इन लोगों के अब जो आशियाने वो उजाड़े जाएंगे और ये जो ज़मीन है दरअसल यूपी के सिंचाई विभाग की ज़मीन है और कोर्ट के आदेशानुसार ये आदेश दिया गया है कि इस ज़मीन को यहाँ से खाली कराया जाए, और लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे इनसे, जानेंगे इनसे कि भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद नेताजी है। विनोद जी, क्यों ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? आप लोग यहाँ पे रहते हैं, कब से रह रहे हैं और क्या आप लोगों को कहा गया इस पूरी कार्रवाई के बारे में? देखिए, यहाँ पर हमारी 3 से 4 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे मजदूरी किया करते थे, किसान थे, खेतों में काम किया करते थे। ये ज़मीन किसानों की ज़मीन थी। आज उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ये कहता है कि ये ज़मीन हमारी है। इन गरीबों के संवैधानिक अधिकार को छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार और प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा। तो यहाँ पर जो 73 मकानों को लगभग सील कर दिया है, और आज कोर्ट का आदेश हुआ है कि बिजली विभाग और क्या नाम है आपका जल बोर्ड और SDM सबको उन्होंने बुलाया था वहाँ पे, और सारे अधिकारियों को ये कहा गया है कि भाई इनके जो मकान हैं उनको सबको डेमोलिश करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। मतलब ये कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया है? कोर्ट से ऑर्डर भी आ चुका है कि डेमोलिश किया जाएगा इन मकानों को। जो अभी 73 मकान यहाँ पे सील हुए थे इस कॉलोनी के अंदर, उन टोटल 324 मकान है, जिसमें से 73 मकान यहाँ पे इन लोगों ने सील किए हैं। बाकी बैलेंस जो मकान है अब ग्राफ 4 दिल्ली से हट चुका है, तो ग्राफ 4 के हटने के बाद में अब सीधा डेमोलिशन के ऑर्डर्स किए गए, जिसमें बिजली पानी काट दी जाएगी उनकी पहले। हाँ, देखिए, अभी तक तो सिर्फ ये है कि इनके मकानों पर सील लगी हुई थी, लेकिन अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इन मकानों को डेमोलिश किया जाएगा और ये कार्रवाई जल्दी की जाएगी। ये बताइए, जैसे ये बता रहे हैं कि मकान तोड़ने का आदेश दे दिए गए हैं, कहाँ जाएंगे आप लोग? भैया कहाँ जाएंगे? बस सरकार से यही विनती है कि हमारे घर अगर उनको चाहिए, ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, किस वजह पे ले रहे हैं? हमारा घर हमें रहने दो, यहाँ पे हैं जैसे भी रह रहे हैं वैसे रहने दो। सरकार तो हमें इतना परेशान कर रही है अब इस टाइम के, बहुत ज़्यादा। इतनी कि ज़मीन थी 31 दिन हो गए आज हम ऐसी रोड पे पड़े हैं, बिना बिजली के, पानी के, ठंड में ऐसे ही बीमार हो रहे हैं। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि बस हमें हमारे घर में रहने दो और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। अम्मा ये बताओ, अब तो कह रहे हैं कि तोड़ दिए जाएंगे घर। देखो भैया, ये तो कह रहे हैं कि तोड़ दिए जाएंगे, लेकिन ये तो आप बताओ पहले कि कहीं 10 साल 5 साल 15 साल आदमी बस जाता तो वहाँ से घर तोड़े नहीं जाते और वहाँ बसाया जाता है। लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं, दर पीढ़ी गुजर गई, इधर कई 2-4 पीढ़ी तो हमारी यहीं हो गई, लेकिन यहाँ तो बजाय घर बसाने के और तोड़े जा रहे। तो ये कैसी सरकार है कि जो बोल रही कि हम सबको बेघर कर रहे? तो हम लोगों को चाहिए कि हमारे घर हमें अधिकार है तो हमें अपने घर में रहने दें, हमारी बिजली पानी लाइट सब हम। अब तो अम्मा ये कह दिया कोर्ट ने भी कि तोड़े जाएंगे। नहीं तोड़े जाएंगे तो हम तो बुलडोजर के सामने ही रहेंगे, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। हम तो जो बैठे या धरने पे ठंड को कर मर जाएं तो देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। जो भी ये बताइए कि आपसे बात करूँगा, दिल्ली सरकार ने ये भी कहा था कि जहाँ झुग्गी होगी वही मकान होगा। अब जैसे ये टूट जाएंगे, यहाँ पर आपके तोड़े जाएंगे, तो आप मांग करेंगे कि मकान बना के दिया जाए हमको? हाँ, मकान बना के दे जाए हमको। हम लोग छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? रोड पे पड़े रहते हो, इतना ठंडा में बुखार होते है, बुखार से दाना होना सबको, बच्चे स्कूल नहीं जाने पा रहे, बच्चे लोग को बुखार चढ़ गया, इतना परेशानी हो रही है। जाहिर तौर पर ये परेशानी का बात भी है, क्योंकि इनका ये कहना है कि सालों से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अभी तक तो सील लगी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने आज ये बता रहे हैं कि आदेश कर दिया है कि यहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव चलाई जाएगी और जल्द ही ये जो मकान जिनको सील करा गया था तोड़े जाएंगे।
ऐसे में तमाम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर ये बात कह रहे हैं कि इन मकानों को ना तोड़ा जाए। वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत सालों तक यहाँ पे लोग रहे हैं और उनके सारे कागजात यहाँ के बने हुए हैं, बाकायदा सीवर यहाँ पड़े हुए हैं, पानी की लाइनें थी, बिजली कनेक्शन यहाँ पर हुए, तो अवैध कॉलोनी कैसे हो जाती है। लेकिन कार्रवाई अब यहाँ पर जल्द होगी, क्योंकि जो कोर्ट के आदेश हैं वो आ चुके हैं कि इस पूरी इलाके में जितने भी मकान सील करे गए थे, औली गाँव का ये इलाका है, मस्जिद मोड़ का, मस्जिद कॉलोनी इसको कहा जाता है, उसको जल्द ही डिमोलिश किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त पारा बेहद डाउन हो रखा है और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी भीषण सर्दी में भी कहीं ना कहीं दिल्ली के इस औली गांव में लोगों को अपने घरों के बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और क्यों होना पड़ रहा है आपको बताते हैं कि दरअसल ये जो पूरा औली गांव का एक ये क्षेत्र है, करीब 8-8.5 एकड़ के लगभग ये लैंड है, जो कि यूपी सरकार की सिंचाई विभाग की ज़मीन है। और कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पर तमाम जितने घर बने हुए हैं उनको सील कर दिया गया है और खाली करने का आदेश दिया है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से लोग इस भीषण सर्दी में भी अपने घरों को छोड़कर बाहर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। आप देखेंगे कि सरकार की पूरी पक्की सड़क है, कंक्रीट की सड़क बनी हुई है, ये भी कहीं ना कहीं सरकार ने ही बनाई होगी। लेकिन अभी जो लोग हैं वो उनका पूरा घरों का सामान बाहर रखा हुआ है, बाकायदा मकान बने हुए हैं, लोगों के घर में एसी तक लगे हुए हैं और सब तरह की सुविधाएं यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। लेकिन चूँकि अब मजबूरी ऐसी आ गई है उनको कि अपने बच्चों के समेत सारा जो परिवार है वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। एक ऐसे ही घर के पास हम यहाँ पर आए हैं, 54 नंबर इस पर लिखा है और सील भी बाकायदा यहाँ पर लगी हुई है। आपके सामने दिखा रहे हैं हम ताज़ा तस्वीर है कि किस तरीके से इस घर को सील कर दिया गया है और इस घर के परिवार के जितने भी लोग थे वो सब अब इसी सड़क पर अपना किचन चला रहे हैं, चूल्हा चला रहे हैं, चूल्हा चाकरी कर रहे हैं और बाकायदा बेड यहाँ पर लगे हुए हैं सोने के लिए। चूँकि इनको घर से बेदखल कर दिया गया है, घर पर सील लगा दी गई है और इनका कहना है कि पिछले महीने की दिसंबर की 15 तारीख से वो लोग इसी तरीके से सड़क पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किचन चल रही है उनकी, क्योंकि परिवार के बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बड़े लोग भी हैं, सभी को खाना भी बनाना होता है। आपका नाम क्या है? जूही बेगम। ये बताइए कि आप लोग कब से ऐसे रह रहे हैं इस तरीके से सड़क पर? 1 महीना होने जा रही है अब तो। 1 महीने से हम लोग ऐसा ही है। क्यों आपको लोग ऐसा रहना पड़ रहा है? क्यों रहना पड़ रहा है? अचानक में ऐसे कर दिए। कोई तो रीजन दिया होगा ना सरकार ने? जो नहीं, मतलब कि रीजन हम लोग का जो है केस चल रही थी। घर खाली करने के लिए बोल दिया आप लोग? नहीं, घर खाली करने के लिए नहीं बोले थे। सील तो यही बात है ना कि सील लगा दिया आपके घरों में? हाँ, सील लगा दिया, अचानक में आके लगा दिए। हाँ, हम लोग खाली कराना चाहते हैं आप लोगों से? हाँ, यही होएगा उनका मतलब, तो यही होएगा ना। हाँ, हम लोग तो कुछ जानते ना है। हम लोग तो मतलब कि ऐसा ही अचानक में आए, ऐसा ही बिजली काट लिए गए, लाइट काट दिए गए, उसके बाद जो है सो मीटर काट के ले गए, फिर घर में सील लगा दिए गए। हम लोग कुछ तर्क नहीं दिया उन्होंने भी? नहीं, कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं। हम लोग यही नोटिस वगैरह दिया था आप लोगों को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक में ऐसे नहीं कुछ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? तराना से। तराना, मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे सड़क पे ही आपने तिरपाल लगा किचन बना रखी है। क्यों आपको किचन बनानी पड़ी है? मजबूरी बनानी पड़ी है। जब 15 तारीख से हम यहाँ पर हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ किचन बनानी पड़ गई। अब क्या करते, बच्चों को भूखा थोड़ी रखते, बच्चे भी हमारा परिवार है पूरा। मैं यहाँ की बहू हूँ। कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में इधर? जी, हम 13 जने परिवार में जी। लेकिन अब सड़कों पर रहने के लिए मजबूर? जी, हम ही सोते हैं, हमारा खाना पीना सारे काम हमारे ही होते हैं। ये बच्चे हमारे इतनी सर्द रात में, क्योंकि तापमान दिल्ली में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? बस ये कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी। जो सरकार ने कर दिया वो तो हमें करना ही पड़ेगा। मोदी की सरकार है ये। मोदी की सरकार है, किसी की सरकार हो, लेकिन जो अगर कोई, कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग बहुत साल हो गया, बहुत साल से रह रहे हैं। शादी होकर आई हुई हूँ जी, 10 साल मुझे हो गई यहाँ पर जी। उससे पहले से आप लोग कब रह रहे हैं? जी, 50-60 साल हो गया हम लोग को यहाँ रहते। आप बताए, आप इनकी अम्मा हैं? हाँ। आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? हम यहाँ से, हमारे तो बड़े बूढ़े भी यहीं पे रहते आए, हम भी यहीं पे शादी होके आए। हमारे उम्र भी 45 साल की है, शादी होके हम यहीं पे आए हैं। कम से कम 15 साल की आई हूँ मैं शादी होके यहाँ पे। यानी कि 30 साल आप लोग भी यहाँ पे? जी, 30 साल तो हो गए यहाँ पे रहते हुए। यहाँ पे रहते हैं? हाँ। कौन सी जगह है, क्या कहते हैं इस जगह को? ये मस्जिद कॉलोनी कहते हैं, अलीगांव मस्जिद कॉलोनी। हाँ। लेकिन अभी इसको जो है
खाली करने का आदेश दे दिया आप लोगों को? कोई आदेश नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बस अचानक से आते हैं। दुकान को नीचे का खाली करवाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन यहाँ का कुछ भी नहीं था। जब यहाँ अचानक में आए तो बस पहले तो सबसे पहले मीटर काटे, मीटर काटने के बाद फिर वो सील लगाने चालू कर दिए। सामान निकालने का भी मौका ना दिए, जब तक सामान निकला जो सामान अंदर है जबरन सामान निकाला गया। जो लेबर और साथ में लेके आए थे, लेबर फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। बाकी वैसे कुछ भी नहीं था कि या खाली करो या नोटिस दिया गया हो या किसी बात का कुछ नहीं था इसमें। सील लगा दी गई बस सील लगा दी। अब देखिए, ये लोगों के कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, आए बकायदा यहाँ पे 15 दिसंबर के आसपास का ये मामला है जब अच्छा, कहाँ के अधिकारी आए थे? यूपी सरकार के आए थे? यूपी सरकार के भी थे, दिल्ली सरकार के भी थे, दोनों थे। हाँ, दोनों थे। यहाँ के कोई वो नहीं हुआ कि हाँ यार दिल्ली सरकार कहती है हमारे बंदे हैं यहाँ रहने दो, या यूपी सरकार कहती है। जब हम यूपी सरकार की थी, जब यूपी सरकार वहाँ लाइन के नीचे के लिया गया तो वो जब नहीं बोली। अब दिल्ली सरकार जब पासपोर्ट, पहचान पत्र सारा तो यहाँ आपके पास बने हुए हैं अपने? बना हुआ है। दिखा सकते हैं अभी? अभी तो नहीं दिखा सकते, अभी तो सामान इधर उधर। लेकिन बने हुए हैं सब? वोट वगैरह सब डालते हैं? सब कुछ डालते हैं, पासपोर्ट भी है, पासपोर्ट भी हमारे। देखिए, इनका ये कहना है कि सभी तरह के कागजात इनके पास है, लेकिन चूंकि आधा सामान घर के अंदर है, आधा सामान घर पे मजबूरी का जो सामान है, जिसको ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब बाहर रखी हुई हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन जी, आप कब से यहाँ रह रहे थे? ये तो जी हम बहुत दिन हो गए, कम 50-60 साल हो गए। हमारे परदादा दादा हमारे बड़े बोले सब खत्म हो गई हैं। कब से रह रहे हैं, सब खत्म हो गए हमारे यहाँ पे, समझे जी। तो ये बताओ कि अभी जो ये कार्रवाई हो रही है, आप किस तरह देखते हैं? कार्रवाई क्या हो रही है? देखो जी, बात ऐसी है, कार्रवाई तो गलत हो रही है। गरीब आदमी को सताया जा रहा है, खाली मकान को खाली करवाया जा रहा है। मुश्किल से ये पैसा बड़ी मुश्किल से कमा कर ये मकान बनाया है, अब इसको खाली करवा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये तो अन्याय है, गलत बात है। जाती हो रही है, आपको ये कहना है जी? जाती हो रही है? हाँ, अन्याय हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है। आगे देखो कैसे कैसे मकान बनाए हैं, कैसे कैसे ये परेशानी उठा कर इसको तैयार करा, अब इसको खाली करवा रहे हैं, तोड़ने का आदेश दे रहे हैं। तो वो तो कहाँ जाएंगे? इतने मालदार तो है नहीं, इतने मालदार सब पैसे एकदम बना लेंगे, कोठी बंगले बना लेंगे। कैसे कैसे के बनाया है, कहाँ जाएंगे? इतना पैसा भी नहीं है। सब कुछ है हमारे पास में, सब बिजली का बिल है, सब कुछ है, पूरे सब कुछ है हमारे पास में, हर चीज़ है हमारे पास में। हाँ, देखिए, ये लोग हैं इसी आली गांव के मस्जिद कॉलोनी के, जो उनका कहना है कि सभी तरह के कागजात इनके पास हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, और ये भी कहना है कि इन घरों के बाकायदा कागज भी इन लोगों के पास हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने जबरन ये नोटिस यहाँ पर इनको नहीं दिया था, लेकिन सील कर दिया गया है इनके मकानों को, उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं ज़ाती है। इस सर्द भरी रातों में जो लोग हैं वो किस तरीके से सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसी तरीके इन सर्द रातों में इन तिरपालों के नीचे रहने को मजबूर हैं। और ये आदेश दरअसल दिया गया है कोर्ट के आदेश के अनुसार कि जो विभाग की ज़मीन है उसको खाली कराया जाए। जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर के लिए।